बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको पैसों की ज़रूरत थी और मुझे उसके जिस्म की। मेरे अंदर का शैतान पूरी तरह जाग चुका था। जब मैं कमरे में उसके पीछे दाखिल हुआ, वो बुर्का पहन रही थी। मुझे उसका मुजरा देखते हुए मुसलसल 10वां दिन था। क्या गज़ब की नई चीज़ हीरा मंडी में आई थी। उसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और थिरकती थी, ऐसे सब तमाशबीन ही महव हो जाते। रोज़ाना उसको नाचता देखकर मेरी शैतानी हवस मज़ीद प्यासी होती जाती। मैंने फ़ैसला कर लिया कि उससे ज़रूर मिलूँगा। मैं हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। उस दिन मुजरे के दौरान वो बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। उसके नाच में वो रवानी भी ना थी, लेकिन मुझे उससे मिलना था, बात करनी थी और मामलात तय करने थे। मुजरे के एहतिताम पर जब सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा और वो कोठे की बालकोनी में अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। दरवाजे के थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो उससे रो रो कर कुछ मजीद रकम का मुतालबा कर रही है, मगर नायिका उसको धुतकार रही है। आखिरकार वो गुस्से में बुलबुल को अगले दिन वक्त पर आने का कहकर वहाँ से बड़बड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसों की अशद ज़रूरत है, ये जानकर मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। ज़रूरत पूरी करके मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। मैं उसकी जानिब बढ़ा। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर मैंने उसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आंसुओं से तर और बर्फ़ की मानद ऐसे सफ़ेद था जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। उसकी हालत देखकर मैं चकरा सा गया। उससे पूछा कि क्या हुआ, वो ऐसे क्यों रो रही है। मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही। मेरे दोबारा पूछने पर वो गुटी गुटी आवाज़ में बोली, माँ मर गई। मैं बेख्तियार होकर बोला कि क्या। मुझे उसकी आवाज़ समझ ना आई तो वो बेख्तियार रोते हुए दोबारा बोली, आज मेरी माँ मर गई। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह को ताला लग गया। मेरी शैतानी हवस जिसको पूरा करने के लिए मैं उसकी जानिब आया था, मुझसे मीलों दूर भाग गई थी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गुस्से और हैरत से उससे पूछा। दफन के पैसे नहीं हैं मेरे पास, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी, मगर नायिका आज पैसे ही नहीं दे रही। कहती है बहुत मंदी है। तमाशबीन कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लुटाते नहीं। कह रही है कि ऐदी वालों से अपनी माँ के लिए कफन दफन का इंतज़ाम करवा लो। ना कहकर वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त करता हूँ। चंद लम्हे मुझे मशकूक नज़रों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। गाड़ी टकसाली से बाहर निकालते हुए मैंने बुलबुल से उसके घर का पता पूछा। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहाँ से गुजरा हुआ था। मैंने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास उसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी ना थे। कुछ देर में हम बुलबुल के घर पहुंच चुके थे। ये छोटा सा एक कमरे का घर था। सहन के बीच में चारपाई पर उसकी माँ की लाश एक गदले कंबल में लिपटी पड़ी थी। सहन में बल्ब की पीली रोशनी वहां बसने वालों और घर की हालत को चीख चीख कर अयां कर रही थी। चारपाई के पास 2 बूढ़ी औरतें बैठी हुई थी। एक ही गोद में 7-8 माह का बड़ा गोल मटोल और प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई, बूढ़ी औरतें बच्चा उसे सौंपते हुए और देर से आने की वजह से नाराज़गी का इजहार करते हुए वहां से रुखसत हो गई। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई। बच्चा बहुत बेकरार था। वो उसकी छाती से लिपट गया जैसे सुबह से भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा है? ये एक नया इंकशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा भी है। चंद लम्हे बाद वो कमरे से बाहर आई। मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में गई। एक पुरानी कुर्सी उठाकर लाई। सेठ जी माजरत, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाते हुए उस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। तुम्हारा असल नाम क्या है बुलबुल? बिलाखिर मैंने उससे पूछ लिया। वो चुप रही, शायद बताना ही नहीं चाह रही थी। दोबारा पूछने पर उसने बताया कि उसका नाम अफशां है। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफात का। वो खामोश रही। तुम्हारा बाप और भाई कोई है? उसने खामोशी से नहीं में सर हिलाया। ये बच्चा तुम्हारा है? इसने फिर खामोशी से हाँ में सर हिलाया। तुम्हारा शोहर कहाँ है? लम्हों बाद वो बोली, वो छोड़ गया है। तुम हीरा मंडी कैसे गई? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। नजरें उठाकर मुझे देखते हुए बोली, सेठ जी किस्मत वहाँ ले गई। घर में कोई मर्द नहीं है। एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम भी नहीं मिला। ना चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। अरसे तक नायिका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के रोज़ाना 200 रुपये देती है और साथ में तमाशबीनों का बचा कुचा खाना भी, जो मैं घर लाकर अपनी माँ को खिलाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। बुरके में आती जाती हूँ, जिससे मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता। एक भरम कायम है।
जी ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियां माशी हालात के हाथों मजबूर होकर इन कोठों पर नाचने पर मजबूर हैं। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती हैं। कोई लड़की अपनी खुशी से यूं सबके सामने अपना जिस्म अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। ये लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर पड़ती हैं, फिर वो दसती ही चली जाती हैं और फिर इसमें हमेशा के लिए डूब जाती हैं। सब कुछ बताते हुए अफशां के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी नाकर्दा गुनाह की सजा काट रही हो। मैं कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर परस से चंद नोट निकाले उसके हाथ में थमाते हुए बोला, अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन पानी ले लेना। मैंने सारे नोट एक साथ देकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने उसको यूं चुप देखते हुए पूछा। सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक इसका जिस्म नोचेगा, कब तक इसको सेठ की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़िल्लत और अपने किरदार की पस्ती की आखिरी हद को छू रहा हूं। मैं इस बेहिस माशरे में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद जहां से मैं उठकर आया था वहां पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह के मदद की तवक्को नहीं की जाती। मैंने लरजती आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम अब कोठे पर मुजरा करने नहीं जाया करोगी। तुम आज से अपने ही घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुमने करना बस ये है कि ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इसकी तरबियत ऐसे करो कि एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। ये जो रकम मैं भिजवाऊंगा ये तुम पर कर्ज है। जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तुम मुझे वापस कर देना। अफशां हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी। इस इंसान को जिसके सामने वो अभी नाच कर आई थी, वो इससे ऐसी बातें कर रहा है। फिर वो बेआवाज़ ही रो पड़ी। मुझसे वहाँ रुका नहीं गया। मैंने अफशां के घर का पता लिया और उसको अपना किया हुआ वादा याद दिलाकर वहाँ से रुखसत हो गया। सारे रास्ते में मैं यही सोचता रहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अफशां। तुमने मुझे दिया है, मैं उसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मुझ में दफन इस इंसानियत को जगा दिया जो मैं दौलत और शैतानी हवस के नीचे दबाकर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया है अफशां। इस वाक़े के बाद मैं इन तमाम बुरे कामों से तौबा करके की बारगाह में अपने गुनाहों का बोझ लिए हाजिर हुआ। हर रोज़ उसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करता, उसे माफ़ी की दरख्वास्त करता। मैं बाकायदगी से हर माह अफशां को मनी ऑर्डर भिजवाता रहा। कई बार दिल किया कि मैं उस मसीहा को मिल लाऊं जिसकी वजह से मुझे इन तमाम गुनाहों और बदकारियों से निजात मिली। हर दफ़ा एक शर्मिंदगी आड़े आती रही कि कभी मैं अपनी शैतानी हवस के लिए इसका प्यासा था। फिर वक्त गुजरता गया, महीनों में बदलने लगे, महीने सालों में तब्दील होते गए, मगर मैं अफशां को भूला नहीं था। वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई होगी, उसका बेटा भी जवान हो गया होगा, पता नहीं किसी काबिल बना होगा या नहीं, अपनी माँ का सहारा बना होगा कि नहीं। मेरे बच्चे जवान हो गए थे। ज़िंदगी उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल चल रही थी। एक शाम छुट्टी के दिन जब मैं अपने घर में मौजूद था तो मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि एक औरत और उसके साथ एक जवान लड़का आपसे मिलने आए हैं। कौन है मालूम नहीं साहब, पहली बार उनको देखा है। आज़म ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया, अच्छा उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर आओ, मैं आ रहा हूँ। कौन हो सकता है, यही सोचते हुए मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। एक औरत पुरनूर चेहरे के साथ सफ़ेद बड़ी चादर में खुद को छुपाए हुए हाथों में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी। उसके साथ अच्छे कपड़ों में मलबूस एक बड़ा हैंडसम नौजवान खड़ा था। लड़के को तो मैं जानता था, वो हमारे इलाके का नया डीएसपी अहमद था। सलाम सेठ जी, मैं अफशां हूँ, ये मेरा बेटा अहमद। ही उसने अफशां का नाम लिया। मेरे जहन में उसके माजी का चेहरा घूम गया। फिर मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि वो अफशां थी। मुझे पहचान गए ना? मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। उनको बैठने का इशारा किया। अफशां फिर अपने बेटे से मुखातिब होकर बोली, अहमद बेटा, यही है मेरे मसीहा जिनकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी की दलदल में गिरते गिरते निकली, हैं जिनकी बदौलत तुम्हें ये मकाम मिला है, यही तुम्हारा ज़रिया बने हैं। मैं इनको जानता हूँ अम्मी जी, इनका शुमार इलाके के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में होता है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मुझे इस मकाम पर लाने में इनका किरदार सबसे अहम है। सेठ साहब, जिस तरह आप हम बेसहारा और बेकस लोगों की ज़िंदगी में मसीहा बनकर आए, उसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अहमद बड़ी मशकूर नज़रों से देखता हुआ बड़ी आजिज़ी से बोल रहा था। ऐसा कहकर आप लोग मुझे शर्मिंदा मत करें। मैंने अफशां की तरफ देखते हुए कहा। आज उसको पुकारते हुए बेख्तियार मेरे मुंह से अफशां बहन निकल गया। मैं खुद हैरान था, मगर ये सच था।
अफशां सोफ़े से उठी और आगे बढ़कर पुरानी सी डायरी मुझे थमाते हुए कहने लगी, सेठ जी इसमें वो तमाम हिसाब दर्ज है। मेरी माँ की तदफीन से लेकर आपके आखिरी मनी आर्डर तक मैंने एक एक पाई का हिसाब रखा है। आपके दिए पैसों का अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया है। अपने बेटे को एक काबिल इंसान बनाया है। आपने मुझे 22 साल पहले कहा था कि ये कर्ज है, ये तब वापस करना जब तुम्हारा बेटा एक काबिल इंसान बन जाए। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद अफशां फिर से बोली, सेठ जी आज वो वक्त आ गया है। मैं आपके एहसानों का बोझ तो नहीं उतार सकती, मगर जो पैसे आपने मुझे दिए थे वो मेरा बेटा ज़रूर उतारेगा। आपसे दरखास्त है कि आप इनकार मत करें। शाह को बड़ी तहसीन भरी नज़रों से देख रहा था। आखिर उसने वो कर ही दिखाया। यकीनन कौलो करार को निभाना, वादे पर कायम रहना एक अच्छे किरदार के हामिल इंसान की बड़ी निशानी है। ये सब सुनकर मेरे दिल में उसकी इज्जत और एहतराम बढ़ गया। मैंने तुमको बहन कहा है अफशां बहन, मैं कैसे तुमसे ये पैसे वापस ले सकता हूँ? मुझे यूँ शर्मिंदा मत करो। मेरे रुके रुके अल्फाज में पैसे ना लेने की माजरत छुपी थी, मगर वो बज़िद थी। मुझे उसके सामने हार मानना पड़ी। वो तमाम पैसे जो मैं उसको मनी आर्डर की सूरत में बेचता था, उसको वापस लेने की हामी भरनी पड़ी। फिर वो दोनों मुझे अपने नए घर का पता देकर आने की ताकीद करके वहाँ से चले गए। इरम, मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है, मेरे साथ चलो। शाम को मैंने अपनी बेगम से कहा, क्यों नहीं चलूँगी, मगर कौन है, किस सिलसिले में मिलना है? बेगम ने सवालों की बौछार कर दी। मैंने रूबी बेटी के लिए एक लड़का पसंद किया है, तुम मिल लो, अगर तुमको पसंद आ जाए फिर उसके बाद रूबी से बात कर लेना। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे वजह बताई। अगले दिन मैं और मेरी बेगम इरम नाज अफशां के घर में थे। इरम को भी अहमद बहुत पसंद आया। हमने फिर अफशां से अहमद और रूबी के रिश्ते की बात की। अफशां को भला इससे क्या एतराज़ हो सकता था? वो फूले ही ना समा रही थी। यूँ मेरी बेटी का रिश्ता अफशां के बेटे अहमद से हो गया। वो तल्लक जो एक तवाइफ और तमाशबीन जैसे गंदे रिश्ते से शुरू हुआ था, उसका इख्तिताम एक नहायत मुहज़्ज़ब रिश्ते की शक्ल में हुआ। ये सच है कि हर इंसान को कुदरत सुधरने का मौका ज़रूर देती है। गंदगी के ढेर से उसको ऐसा सबक सिखा देती है, दो भटके लोगों को मिलाकर सीधे राह पर ले आती है, और इंसान सारी ज़िंदगी उसी के मुताबिक गुजारने को फ़ख्र महसूस करता है। वो तवाइफ और मैं तमाशबीन था, मगर आज वो मेरी बहन और उसका बेटा मेरी बेटी का शोहर है।